नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। फीस बाज अदायगी मामले में रियासती हुकूमत के फैसले पर डीआरसी इजलास में अकबरुद्दीन ओवैसी की तनकीद। ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों की अदम तकमील पर जिला जायजा कमेटी के इजलास में मजलिसी अरकान असम्बली की शदीद बरहमी। कई दहों बाद चंचलगुड़ा हाई स्कूल के अहाते में 4 मंजिला इमारत की तामीर। रहमतपुर के एक रेस्क्यू होम से 4 लड़कियों का सनसनीखेज अगवा। नकाबपोश मुसल्लह अफराद की कार्रवाई से इलाके में सनसनी। बलदी अमले की मुजरिमाना गफलत का खौफनाक अंजाम। गांधी भवन के रूबरू फेंकी गई मट्टी से 2 कॉलेज तलबा की दर्दनाक मौत। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। डीआरसी के हफ्ते को हुए इजलास में फीस बाज अदायगी, राशन और आधार कार्ड के अलावा मूसा नदी के तहफ्फुज का मसला छाया रहा। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने फीस बाज अदायगी मामले में हुकूमत के फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हैदराबाद जिला जायजा कमेटी के हुए इजलास में फीस बाज अदायगी, राशन कार्ड्स और आधार कार्ड्स के अलावा मूसा नदी के तहफ्फुज का मसला छाया रहा। इजलास के आगाज के साथ ही मजलिसी अरकान असेंबली ने फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में फीस बाज अदायगी का मसला उठाते हुए कहा कि हुकूमत के फैसले से ज्यादातर मुस्लिम तलबा मुतासिर हो रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वाईएस राजशेखर रेड्डी ने तलबा के लिए बेहतर तालीम का जो ख्वाब देखा था वह चकनाचूर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 35,000 रुपये फीस अदा करने से गरीब तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया है। कायदे मजलिस ने जोर दिया कि काउंसलिंग के दौरान रियासती हुकूमत को कॉलेजेस को यह हिदायत देनी चाहिए कि वह तलबा से 35,000 से ज्यादा फीस तलब ना करें। अकबर ओवैसी के इस एहतजाज पर इंचार्ज वजीर गीता रेड्डी ने कहा कि डीआरसी कमेटी को इस सिलसिले में कोई इख्तियारात नहीं है, लेकिन वजीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए इस सिलसिले में नुमाइंदगी की जाएगी। गीता रेड्डी की इस वजाहत से अदम मुतमईन मजलिसी अरकान असेंबली बरहम हो गए और कहा कि हमें नुमाइंदगी नहीं तयखुन चाहिए। तो आप इजाजत दीजिए, मिनिस्टर जाके चीफ मिनिस्टर साहब से मिलकर तरीका ही अहम मसला है। तो आप दे दीजिए, आप 8 बजे तक थी तो कितने मिनिस्टर आपसे बैठे हुए थे मैडम, सिवाय आपके आप बैठे हुए थे। आप तो आप उस मसले में उनको इजाजत दिए, उनके जाती काम के लिए, पर्सनल काम के लिए वो जा सकते हैं। यहाँ पे जो है एक स्टूडेंट्स के लिए आप उनको नहीं बोल सकते, क्या बोले आप जाइए चीफ मिनिस्टर साहब से मिलकर आइए, बोलिए ये मीटिंग चले जब तक वो भी कर सकते आप उनसे। इस वक्त ये बिल्कुल ही आज इस वक्त इतना सीरियस इशू है बैठक, इसके लिए एक बिल्कुल ही अनसीरियस अप्रोच है गवर्नमेंट का मतलब कि इतने बच्चे मुतासर हो रहे हैं और हर जगह अपने आप को ये पोर्ट्रे करते हैं कि वी आर द प्रोटेक्टर्स एंड चैंपियंस ऑफ माइनॉरिटीज। यहाँ पे माइनॉरिटीज का इंटरेस्ट आज खतरे में, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का फ्यूचर खतरे में। आज वो लोग पढ़ाई छोड़ देंगे। इस ताल्लुक से अगर आप लोग सीरियस नहीं तो कौन से मसले में सीरियस रहेंगे? ये सबसे अहम मसला है, इतना अहम मसला है कि कैसा करेंगे? क्या नहीं बोल सकते? अगर मैं अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज कर रहा हूं तो आप मुझे बोल सकते हैं। मैं आपके पार्टी का इस तरीके से कर सकते, करिए आप लोग। सिर्फ नाम ले रहे हैं आप लोग मुसलमानों के हैं बोल के। ये 10,000 में जो है 1,000 मुसलमान। अगर आप कमी से है तो आप लोग असेंबली में दीजिए। गवर्नमेंट यहाँ पर
मजलिस के रुकन असम्बली विरासत रसूल खान ने इस मौके पर रियासती वजीर नागेंद्र पर तंज करते हुए कहा कि मुसलमानों को जेब में रखने का दावा करने वाले नागेंद्र काबीना में क्यों इस मसले को नहीं उठाते। वो सिर्फ डीआरसी इजलास में मुसलमानों की हमदर्दी हासिल करने के लिए दोहरी पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं। विरासत रसूल खान के इस रिमार्क पर नागेंद्र और रुकन कौंसल प्रभाकर ने कहा कि मजलिसी रुकन को इस तरह के गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। बोलिए, आप बोला स्टूडेंट्स आर फ्रॉम हैदराबाद ऑल्सो। हैदराबाद अलग है क्या? बोलिए आप, आंध्र प्रदेश में नहीं है। बट स्टूडेंट्स आर ऑल्सो फ्रॉम हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट। So it is not the right of us to raise that issue. कैबिनेट में आप जाके डिस्कशन करना सोल्यूशन नहीं है मैडम। हम डिस्कशन तो कई मरतबा कई पे जाके बोले कोई भी मसला आज तक हल नहीं हुआ, ये डिसीजन नहीं लेने का मसला है। आप जाके इंसिस्ट करिए और इमीडिएट डिसीजन ले बोलिए। ऑलरेडी काउंसलिंग हो रही, अगर काउंसलिंग में बच्चा अगर नहीं आ रहा। बाद में राशन कार्ड्स और आधार कार्ड्स की इजराई के मसले पर मजलिसी अरकान असेंबली ने अवाम की तशवीश से वाकिफ करवाया। इस मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फौरन इस मसले की यकसुई की जानी चाहिए, जिस पर इंचार्ज वजीर गीता रेड्डी ने सीआरओ को हिदायत दी कि आधार कार्ड्स की इजराई के लिए मुमकिना इकदाम किए जाएं। आप एक इक्विवेलेंसी लाइए आप कि हर राशन कार्ड पे इक्वल कर दीजिए, नए ला सकते हैं आप। और जो राशन के लिए दूसरे महल्ले में जाते हैं उनको उनके महल्ले में ला लीजिए। एटलीस्ट ये काम तो कर सकते हैं। एटलीस्ट इट पहले टू डू दैट, दे आर नॉट डूइंग दैट। ये एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ। दूसरी चीज ये मैडम के यहाँ पे जो ये आप भी पढ़े हैं, इसमें दिए हैं कि आधार कार्ड देना चाहिए या वोटर आईडी कार्ड या बैंक अकाउंट। आप जानते हैं मैडम के जितने स्लम एरिया है बहुत से कम लोग होंगे जिनके पास आधार कार्ड होगा, क्योंकि आधार कार्ड अब कलकत्ता से आना है, वो कब आएगा पता नहीं, वो कितने रोज लगेंगे कोई और। बैंक अकाउंट बहुत कम लोगों के पास है। अगर ये गरीब बैंक अकाउंट खोलने जाता है स्कॉलरशिप के लिए, अगर गरीब बैंक अकाउंट खोलने जाता है तो बैंक अकाउंट नहीं खोलते हैं, तो बैंक अकाउंट कहाँ से खोल के आपको डिटेल देगा। और क्या ये गैस रिसीट बोल रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बोल रहे हैं, कितने ड्राइवर्स हैं हमारे पास जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा स्लम में। लेट अस बी रियलिस्टिक। और एक चीज आपको बोलूंगा कि आप ये सारी लिस्ट दिए हैं ये चीजें लाने के लिए, इसमें एक चीज और एक ऐड ऑन कर दीजिए मैडम, पिंक राशन कार्ड भी आपको कुछ काम का नहीं है, वो कम से कम इसके लिए तो काम आ जाएगा। पिंक राशन कार्ड इसमें ऐड ऑन कर दो मैडम, बेटर एटलीस्ट वो देंगे तो ये देंगे, कुछ भी नहीं होगा इसमें। इजलास में तमाम अरकान की तजवीज़ पर जारिया माह के दूसरे हफ्ते में वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली के अलावा सिविल सप्लाईज के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़द करने का फैसला किया गया है। इजलास में मूसा नदी के तहफ़्फ़ुज़ के मसले पर तमाम अरकान ने मूसा नदी पर तामीर गैर मजाज तामीरात को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर सरकारी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ जिक्र करते हुए कहा कि महकमे माल सरकारी अराजियात पर गैर मजाज तामीरात और कब्जों के सिलसिले में मौसर अदालती कार्रवाई नहीं कर रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तालीमी इदारों के लिए अराजियात की निशानदेही के बावजूद भी तालीमी इदारों का क़याम अमल में नहीं लाया गया है। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में जूनियर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस और पार्क का क़याम अमल में लाया जाता है तो फिर वाराना फसादात नहीं होंगे। अकबर ओवैसी ने कहा कि पुराने शहर में बिलखुसूस 166 GO के मुताबिक अराजियात को बाकायदा नहीं बनाया जा रहा है,
इस मौके पर विरासत रसूल खान ने शांति नगर में 200 साल कदीम ईदगाह की 18,000 गज अराजी को पॉलिटेक्निक कॉलेज को दिए जाने को गलत करार दिया, क्योंकि इस अराजी के रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड में मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि पुराने शहर में 60 ता 70 मकानात नोटरी रजिस्टर्ड हैं, जिसके बायस उन मकीनों को बैंक से कर्जेजात और दीगर सहूलतें हासिल नहीं हो रही हैं। इसीलिए नोटरी दस्तावेजात को कानूनी हैसियत देनी चाहिए। जो है गवर्नमेंट के थे उसको रेगुलराइजेशन में नहीं किया गया होगा, इसमें 2% भी जो है माइनॉरिटीज को घराने की रेगुलराइजेशन नहीं किया गया। आपको नेक्स्ट मीटिंग से मैडम रंगारेड्डी कलेक्टर को बुलाइए, क्योंकि हमारे को बहुत से प्रॉब्लम रंगारेड्डी की बात करना है, वो हमको बहुत मुश्किल होगी इसके लिए। अब ये 166 जियो में पहले के कलेक्टर साहब, उससे पहले कलेक्टर साहब का रेगुलराइजेशन करे, अच्छा करे, बुरा करे, वो उसमें नहीं डालना चाह रहा डिटेल्स में। रुकन असेंबली मौजम खान ने कहा कि बहादुरपुरे में 80% आबादी स्लम इलाकों में रहती है, जहां पर 72,692 मकानात को नोटिस जारी की गई है। मैडम जो साबिका कलेक्टर साहब के रजिस्ट्रेशन नगर नाम के डिक्लेयर करना है। नवाब साहब को संजय गांधी नगर, तारावन, तालापुर, चंदूलाल बारादरी, बिलाल नगर, किशन बाग, पूरी कॉन्सेंसी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं कि आप पूरी कॉन्सेंसी के अंदर एक ये 2 नंबर के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं करना, एक आजाद हो गया मैडम। रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी ने कहा कि अगर मूसा नदी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया तो मूसा नदी का वजूद ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पुराने पुल पर एक मुकामी पहलवान काबिज है। मूसा नदी की सफाई के लिए कर्ज तो हासिल किया जा रहा है, लेकिन काम नहीं किए जा रहे हैं। रुकन असेंबली अफसर खान ने अपने हल्के में मिलिट्री इलाके के मकीनों को पेश आ रही मुश्किलात से वाकिफ करवाया। अरकान असेंबली मुमताज अहमद खान और मौजम खान ने सवाल किया कि आखिर मूसा नदी प्रोजेक्ट से किसको फायदा होगा। रुकन असेंबली अहमद बलाला ने गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस और बरखी सब स्टेशन अराजी का मसला उठाया। उन्होंने खवातीन की जेल के अगबी हिस्से में मौजूदा अराजी पर हाउसिंग स्कीम को यकीनी बनाने पर जोर दिया। बाद में इंचार्ज वजीर गीता रेड्डी ने तयखुन दिया कि कानूनी पेचीदगियों को दूर करने के लिए कानूनी माहिरीन से मशावरत की जाएगी। अराजियात के मसले पर भारतीय जनता पार्टी के किशन रेड्डी और कांग्रेस के विष्णुवर्धन रेड्डी ने भी अपने अपने हल्के जात में सरकारी अराजियात पर गैर मजाज कब्जों का मसला उठाया।